प्रकरण आप लोगों को पहले से विदित है। आपस में एक कमरे का विवाद था जिसमें चाची और भतीजे के मध्य में बात थी। रामदुलारी राजभर के यहाँ उनके भतीजे पन्नू राजभर रहते थे। उनके बीच में एक कमरे का विवाद था। इसको लेकर के उनके द्वारा पुलिस से कंप्लेन की गई थी। इसी कड़ी में पन्नू राजभर को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उनके परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी पिटाई की। इसी बात को लेकर के आज रसड़ा में परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोगों द्वारा जाम लगाया गया था। इस कड़ी में पुलिस द्वारा पीड़ित का मेडिकल पहले भी कराया गया था। मेडिकल में कोई इंजरी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी जिस समय परिजन जाम लगाए थे और उनके साथ स्थानीय लोग थे, युवक के पीठ में पूरी तरह से हल्दी, तेल, प्याज का प्लांट वे में एक पूरा लेप पड़ा हुआ था, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता था युवक बहुत ज्यादा घायल है और वो ब्लीडिंग ऊपर से हो रही है। इसी घटना के क्रम में वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा पथराव करने के क्रम में पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठियां पटकी और इसमें पत्थर लगने से एडिशनल एसपी और उनके हमराह सहित कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी चोटिल हुए। उक्त संबंध में थाना रसड़ा पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। उसमें जो लोग वहां पर मौके पर भीड़ को उकसाने और पथराव करने में शामिल थे, उन सबको 7 CLA सहित 307 सहित 332, 353 सहित सभी जो सुसंगत गंभीरतम प्रशासनिक बाधा और सरकारी कर्मचारियों पर हमले से संबंधित धाराएं हैं, वो सब लगाई जाएंगी। अभी तक इस मामले में 15 लोग पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। मुख्य आरोपित अभी भी फरार है, बहुत जल्द ही उसे भी पकड़ा जाएगा। इस मामले में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जब वहां पर लोगों ने पथराव शुरू किया तो सबसे पहले पीड़ित युवक ही वहां से उठ करके भगा, जो उसके पहले ऐसा लगता था कि मरणासन्न है और बेहोश है, और वहां से गायब हो गया। काफी प्रयास करके पुलिस ने उसे उसके पड़ोसी के घर की छत से सकुशल बरामद किया और पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि उसको किसी इस प्रकार की कोई चोट नहीं थी। पुलिस द्वारा फिर से उसका मेडिकल कराया गया है और पीठ पर जो लेप लगा हुआ था, वहां पे स्थानीय डॉक्टरों ने उस लेप को धुल करके देखा तो पूरी पीठ पर कहीं खरोच के निशान भी नहीं है। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं से कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, जो अराजक व शरारती तत्व थे, राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से, स्थानीय पंचायत चुनाव जो आने वाले हैं उसमें अपनी नेतागिरी चमकाने के उद्देश्य से इस मामले को प्लान्ड वे में इम्पोज किया। अब पुलिस अपनी तरफ से ऐसे सारे तत्वों को, जो कि वहां पर CCTV कैमरे भी हैं, बहुत सारे वीडियो क्लिप्स भी हैं, उनके आधार पर आइडेंटिफाई करके कड़ी कार्रवाई करेगी। इस घटनाक्रम में स्थानीय चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह व HC राजवली यादव को पुलिस अधीक्षक द्वारा सुबह निलंबित कर दिया गया था। पुलिस का इस मामले में जो भी दोष होगा, निश्चित रूप से पुलिस पर भी विभागीय कार्रवाई होगी, लेकिन जिस प्रकार से एक प्लांट वे में एक युवक को, जिसको कोई चोट का निशान नहीं था, उसको चोट दिखाते हुए इम्पोज करके यहां पर सड़क पर बिस्तर डाल करके, लेटा करके ऐसा प्रदर्शित किया गया कि उसको मरणासन्न कर दिया गया है, जो 2 बार कराए गए मेडिकल से झूठा निकला और अंत में जब उसके ऊपर जो लेप लगा था उसको हटाने से झूठा निकला। तो स्पष्ट है कि इस प्रकार के शरारती तत्व जो किसी भी रूप में ऐसी शरारत करके इसके पीछे जो लाभ पाना चाहते थे, उनकी मंशा को निश्चित रूप से हम लोग ध्वस्त करेंगे और उनके खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई पीछे से हम करेंगे। सर, जो इंजर्ड है उसके ऊपर भी FIR दर्ज होगी? देखिए, मैं केवल इतना इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस घटनाक्रम में जिन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, जिन्होंने इस घटनाक्रम में पत्थर चलाए, जिन्होंने इस घटनाक्रम में इसको दूसरा रूप दे करके गलत तरीके से गलत एंगल पर घुमाया, उन पर पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी। वो जो इंजर्ड सो कार्ड बताया गया, जिस पर कोई खरोच का निशान नहीं पाया गया है, उसका उसमें क्या दोष है, इसके बारे में हम कुछ अभी नहीं कर सकते। किन लोगों ने उसको वर्ग लाया, हो सकता है उसको किसी ने यूज किया हो अपने इस
प्रकार के प्रकरण में, क्योंकि प्योर रूप से पारिवारिक विवाद था। चाची और भतीजे के बीच में एक कक्ष को लेकर विवाद था। पहले वो चाची के पास वहां रहता था, उसको ये उम्मीद थी कि चाची इस कक्ष को उसको दे देंगी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बेटियों को उसे देना चाहा कक्ष को। उनके बेटे नहीं, बेटियों को देना चाह रही थी, और साथ ही साथ उन्होंने उससे निकलने के लिए उसे कहा, लेकिन वो उस कमरे को छोड़ नहीं रहा था। कुल मिलाकर के विवाद प्योर रूप से पारिवारिक का, एक ही परिवार का, एक ही घर का, एक ही जात का, कहीं से इसमें किसी भी प्रकार का विवादित इशू मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आम जनता को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग निर्दोष हैं, पुलिस कतई उनको नहीं पकड़ेगी। बिल्कुल और बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी निर्दोष को पुलिस नहीं पकड़ेगी। साथ ही साथ जो भी दोषी हैं वो किसी भी रूप में बख्शे नहीं जाएंगे। और इसके लिए हमारे पास विजुअल्स से लेकर के, मोबाइल विजुअल्स, वीडियो विजुअल्स से लेकर के सीसीटीवी कैमरे, जो वहां पर जहां जाम लगाया गया था सीसीटीवी भी लगा हुआ है, तो हमारे पास पर्याप्त सारे विजुअल्स हैं कि किन लोगों ने वहां पर किसी प्रकार की शरारत या अराजकता की है, उन पर ही कार्रवाई होगी। किसी निर्दोष को किसी भी रूप में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य को मैं बार बार स्पष्ट करना चाहूंगा और आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप इस तथ्य पे जोर दें। मेरी तरफ से ये अपील है कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहें, किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने इस घटनाक्रम में ईंट पत्थर चलाने में पार्टिसिपेशन किया है, अराजकता फैलाने में पार्टिसिपेशन किया है, बेहतर है खुद थाने में आके सरेंडर कर दें, नहीं तो पुलिस निश्चित रूप से चिन्हित करके उन पर कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करे।